हाँ, मेरे से हेलो बच्चों, मेरे से एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा है। 10 पॉइंट एक्चुअल में वो 10.2 का 10th नंबर क्वेश्चन है। मेरे से गलती से 10.2 की जगह एक्सरसाइज नंबर 10.5 डल गया। अब देखो मज़े की बात क्या है कि बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटा ध्यान से, हम भी इंसान हैं, हमसे भी चूक हो जाती है। तो 10.2 को मेरे से गलती से 10.5 लिखा गया। मैंने देख भी लिया, उसको चेंज भी करना है, थोड़ा भूल जाती हूँ। लेकिन बेटा आप लोगों के सामने बुक हमेशा रहती है, क्योंकि मेरे पास कई काम है और आपके पास पढ़ाई में मैथ की तो केवल एक ही बुक सामने आती है ना आपके। तो बेटा आपने काम किया तो आप भी 10.5 ही लिख रहे हो, बल्कि आपको तो मेरे को ये बताना चाहिए था ना कि मैडम ये 10.5 तो बुक में है ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं है। तो 10.5 मैंने करवा कहाँ से दी। चलो कोई बात नहीं, वो मैं समझ गई आपकी बात कि आपने 10.2 का 10th नंबर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में छोटा है बट एक्चुअल में थोड़ा सा लेंथी है ये समझने के लिए। उसने क्या कहा कि इस पॉइंट से यानी -3,5 वाले पॉइंट से निकलने वाली यानी होकर गुजरने वाली, फिर आगे वो कहते हैं इन दो बिंदुओं से जाने वाली, यानी कि एक लाइन है जो इससे भी निकलती है और इससे जो एक लाइन निकल रही है ना उसके ऊपर लंब है। कुल मिला के क्या है कि ये दो लाइनें हैं। ठीक है, इनमें से एक लाइन ये निकल रही है, सपोज करो इनमें से एक लाइन और निकल रही है, आडी टेढ़ी कैसे भी निकल रही है ये। ठीक है, इस लाइन से और एक 0.3,5 में से एक लाइन जा रही है जो इस लाइन के ऊपर लंबवत है। मैं दोबारा से बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये लगभग लंबवत डाल दी, जबकि ये लंबवत है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सपोज करो कि ये लाइन जा रही है, ठीक है, इन दोनों लाइन, तो ये दो पॉइंट में से निकलने वाली एक रेखा है। इसको भी छोड़ो आप, मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। एक लाइन है अपने पास जो दो पॉइंट्स में से जाती है। सपोज करो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनमें से एक लाइन ही निकल गई। इन दोनों पॉइंट्स में से जाने वाली रेखा ये आ गई। इस रेखा के ऊपर लंबवत है एक लाइन, लंबवत में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो इस पॉइंट में से निकलती है। यानी कि ये जो लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा भी है जो 0.3,5 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में से निकली और इन दोनों लाइंस में, अब आपको ये थोड़ी बात समझ आ जाएगी कि दो पॉइंट्स में से जाने वाली लाइन, तो ये दो पॉइंट कौन से लेके चले अपने, 2,5 एंड -3,6। ओके, इन दोनों में से जाने वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो -3,5 में से निकलती है, गुजरती है। ठीक है, अब बात यह है कि पहले तो हम इन दोनों पॉइंट्स में से जाने वाली लाइन को तो फाइंड कर लें। तो दो पॉइंट में से जाने वाली लाइन अपनी होती है ये वाली फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, तो ये सारे पॉइंट्स पुट किए तो अपने पास इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, अब बात ये कि इसको थोड़ा सेट कर लिया, यानी एक्स वाई और विदाउट एक्स वाई को। ठीक है, ये सेट कर लिया। अब इसके बाद है -3,5 से भी जाती है एक लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगी, वो 3,5 -3,5 से निकलती है। तो एक पॉइंट में से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप जिसको ढाल का नाम देते हैं, इंटू x माइनस x1। ये एक पॉइंट में से निकल रही है, x1 y1। वो लाइन हमने करके एक बार छोड़ दिया, पहले वाली इस वाली लाइन को एक बार छोड़ा हुआ है। अब ये इस पॉइंट में से निकलने वाली लाइन लेनी है, तो ये ले ली, ये मान भर भी दिए। अब m की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, मान मैंने आगे भरे, बता दिया यहाँ पे कि x1 y1 ये वाले। अब m की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें। अब बेटा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लाइन ये निकलेगी ना, ये पहले वाली लाइन के लंबवत आनी है। लंबवत का मतलब क्या है कि एक रूल लगेगा, दोनों लाइनों का जो स्लोप होएगा यानी m होएगा,
उसमें एक रूल लगता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो ये आपने निकाली इसका तो m1, और सेकंड इक्वेशन जो ये अपनी बन जाएगी इसका m2 जो हमने m नाम से लिया है, इस m2 को हमने m नाम से लिया है, दोनों का इंटू करें तो -1 आता है। ठीक है, हमारे पास तो m अभी तक हमने कोई निकाला ही नहीं है, तो ठीक है हम फर्स्ट इक्वेशन को वापस लिखना शुरू करते हैं। ये लिखा, इसको हमने, अब बात ये कि m निकालने कैसे, m क्या होता है, y का अपने पास m की वैल्यू क्या होती है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना, m की वैल्यू इस एग्जैक्ट समीकरण को लिख के निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये अपनी वैल्यू पड़ी है, y इज इक्वल टू, अगर हम निकालें इस 5 को हटाएं तो क्या बनता है, 27 और x को परली तरफ ले गए पहले, ये तो प्लस का हो गया और x आके माइनस का हो गया। अब 5 इधर से हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा ना दोनों के, 27/5 माइनस x/5। ठीक है, तो अपने पास x का जो कोफिशिएंट होता है वो m कहलाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -1/5 ही तो है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो m को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने सारा पहले भी समझाने की कोशिश की थी, बट चलो कोई बात नहीं, m की वैल्यू आ गई -1/5। ठीक है, अब चूंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला तो इसका नाम दे दिए m1 इज इक्वल टू -1/5। अब हमारा रूल क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन m2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, तो m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/m1। m1 की वैल्यू क्या है, -1/5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 इंटू में ऊपर चला जाएगा तो 5 आ गई, m2 की वैल्यू आ गई 5। ये हमने उस इक्वेशन में पुट करनी है जो इधर बना के हमने छोड़ी थी, ये वाली इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एक्चुअल में ये m2 है। ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू ये पड़ी अपने पास, जिसमें से हो करके निकलती है लाइन। ठीक है, कटीजेगी लाइन। तो अब हमने m को m2 का नाम दिया था, तो इक्वेशन हमारी क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m यानी m2 की वैल्यू थी, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया ये। तो m की वैल्यू m2 से 5 यहाँ भर दी, x1 y1 के मान ये वाले हैं, उस मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ, ये अपने x1 y1 जिसमें से निकलती है। ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू ये 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बस, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। एक्स वाई को एक साइड पे ले जाओ, इधर पड़ा है ये 5x, इसको इधर ले आओ, -5 इधर आके प्लस में इसमें जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन पूरा हो जाता है। ओके।